द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 5। दोस्तों, इससे पहले कि हम चैप्टर 5 स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि यही हमारी मेहनत का फल होता है। फिफ्थ चैप्टर का नाम है गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी, अमीर बनना और लंबे समय तक अमीर बने रहना। दोस्तों, जितना आज के दौर में पैसा कमाना आसान है, उतना ही इसे बचाना मुश्किल है। धनवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धनवान बने रहना बहुत ही कठिन है। चलिए इस बात को हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। जेस लीवर मोर, जिसका जन्म 1877 में हुआ था, वो उस दौर के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माने जाते थे। ये उस टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे जब इन्वेस्टिंग कोई जानता तक नहीं था। सिर्फ 30 साल की उम्र में जिस लिवरमोर ने $100 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी, 1929 के दौरान स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गए थे। और उसी समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई और इकोनॉमी उसी दौरान पूरी तरह से क्रैश कर गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में चली गई थी और स्पेकुलेटर यानी कि सट्टेबाज व जो ट्रेडर थे सुसाइड करने लग गए थे। लिवरमोर की पत्नी सुसाइड की खबर सुनकर काफ़ी डरी हुई थी और उस दिन लिवरमोर काफ़ी देर से जब घर आए तब लिवरमोर घर पर पहुंचे और देखे कि सब परेशान लग रहे हैं। कारण पूछने पर पत्नी ने उन्हें सब कुछ बताया। तब लिवरमोर ने बताया कि आज एक ही दिन में मुझे कई मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद लिवरमोर ने अपनी पत्नी से कहा कि हम धनवान ही रहेंगे। एक तरफ ये फैमिली खुश थी और एक तरफ दूसरी फैमिली खुश नहीं था, जो अब्राहम की फैमिली थी। अब्राहम एक रियल इस्टेट डेवलपर थे। 1920 में ग्रोथ कर रहे इकोनॉमी के दौरान स्टॉक मार्केट से जमकर पैसा कमाया था और उसी दौरान शेयर मार्केट बूम पर था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब्राहम ने काफ़ी सारे पैसा कमाए थे। जब ज़्यादातर स्पेकुलेटर सुसाइड कर रहे थे, उसी दौरान अब्राहम की वाइफ भी टेंशन होने लगी थी और जब वो एक रात घर नहीं पहुंचे तो उनकी वाइफ ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इन्वेस्टिंग से पता चला कि अब्राहम बाकी स्पेकुलेटर की तरह ही सुसाइड कर लिए हैं। इत्तेफाक देखिए कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने एक को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया और दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाया कि वह सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के कारण लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। वहीं इसी स्टॉक मार्केट क्रैश ने अमीर रियल इस्टेट डेवलपर अब्राहम की जान ले ली। स्टॉक मार्केट से कमाए पैसे ने अब्राहम के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लग गए थे। लिवरमोर और अब्राहम दोनों के जीने की पीरियड अलग अलग थी, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी। दोनों थे धनवान, लेकिन धनवान बनकर रह नहीं पाए। यानी दोनों ने कमाए लेकिन पैसे को बचा नहीं पाए। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, आपको होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, यानी कि आशावादी होना पड़ता है। और पैसे कमाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए आपको रिस्क से बचना होता है, अपने अंदर एबिलिटी रखनी होती है। इसके अलावा आपके अंदर डर भी होना चाहिए। आपके अंदर डर यह होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं वह कभी भी ख़त्म हो सकता है, आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर धनवान लोग इसी मकसद के साथ चलते हैं और शायद इसीलिए जितने भी धनवान लोग हैं वह बिल्कुल साधारण लाइफ जीते हैं और अपने पैसे को बिल्कुल सोच समझकर खर्च करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म के हेड माइकल से जब सवाल पूछा गया कि वह अभी तक मार्केट में किस तरह से बने हुए हैं, यानी उनकी कंपनी का अभी तक मार्केट में लगातार टिके रहने का रीज़न क्या है, यानी कि राज क्या है, इसका जवाब देते हुए माइकल ने कहा कि डर की वजह से ही अभी तक उनकी कंपनी टिकी हुई है। और उनका यह मानना है कि उन्हें यह डर रहता है कि अगर उन्होंने पैसे कमाए तो ज़रूरी नहीं कि कल भी उसी तरह वह पैसा कमा पाएंगे। अगर आज उनके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि कल भी ये सब चीज़ें उनके साथ अच्छी होंगी। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर सर्वाइवल का डर नहीं होगा
तो शायद हम ज़्यादा दिनों तक धनवान नहीं रह पाएंगे। लेखक के हिसाब से हमें धनवान बने रहने के लिए हमें अपने अंदर सर्वाइवल माइंडसेट रखना होगा। इसे आप 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला यह कि आपको यह सोचना होगा कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो आपको हमेशा बड़ा रिटर्न मिलेगा, और आपको बड़ा रिटर्न तभी मिल पाएगा जब लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाएंगे आप। और दूसरा यह है कि आपको प्लानिंग बनाकर चलना होगा। सर्वाइव माइंडसेट रखने के लिए प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। एक प्लान तभी यूजफुल होगा जब आप रियलिटी में सर्वाइव कर पाएंगे। और तीसरा यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी पर्सनालिटी रखना होगा। जब आप आशावादी पर्सनालिटी रखते हैं तो आपके अंदर सर्वाइवल माइंडसेट आने लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपके अंदर बिलीव भी आता है कि आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएंगे। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए हमें कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, बल्कि उसे बचाए रखना मुश्किल है। इसलिए जब पैसा कमा लें तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे को कैसे बचाएं, और आप पैसे बचाकर ही पैसे को अपनी ओर तेज़ी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, यानी कि 5th चैप्टर ख़त्म हुआ। दोस्तों, चैप्टर 5 ख़त्म होने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप इस बुक से कुछ सीख रहे हैं या फिर नहीं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिए।